ही भविष्य में ऐसा हो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है कि जहां हम घर बैठे ही वो चीजें भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, जो नॉर्मल कोर्स में एक के साथ एक मिलने के बाद ही हो पाती थी। जैसे कि ट्रेनिंग की बात है, तो अपना टाइम भी इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है। और ये इनिशिएटिव जो जतिन जी ने और उनके साथ में प्रिया ने लिया है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। और वो फायदा इस तरीके से है कि जितने क्वेश्चन हो वो पूछेंगे, और जब ये अपना ट्रेनिंग सेशन कर रहे होंगे उसके तुरंत बाद, तो उतना ही मजा आएगा, उतना ऐसा लगेगा कि ये साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं। और जितने क्वेश्चन पूछेंगे उससे और कुछ होना है तो एक ही चीज होनी है कि ज्ञान की वृद्धि होनी है। अब ज्ञान की वृद्धि घर बैठे बिना किसी रुकावट के, टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है और साथ में ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। इससे बढ़ के और क्या चीज चाहिए। तो जतिन जी, आप शुरू करो। ओके, तो हम लोगों ने कल जो सेशन में देखा था, हमारा अभी सिर्फ प्राइमरी चल रहा था, डेबिट और क्रेडिट। हमारे 3 टाइप्स के हमने अकाउंट्स कर लिए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खाते। और मैंने आप लोगों से आज बोला था कि आज हम लोग टैली पे थोड़ा सा समझेंगे उसको और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आपसे बोला था कि जो एंट्रीज हमने यहाँ पे दी थी आपको, उसको एक बार आप अपने स्तर पे कीजिएगा। जो एक मिनट, ये हमने जो यहाँ पे एंट्रीज देखी थी जो हमको करनी थी, उसमें आपको नीचे रिजल्ट्स भी दिए थे। किसी लोगों ने किया हो और उनको कोई डाउट हो इसमें, तो आप अभी पूछ सकते हैं। किन लोगों ने अपने से ट्राई करा इसको? जो 3.7 के मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे, करने के लिए बोला था कि आप लोग अपने से करिएगा। हेलो चेतन जी, चलिए आप लोगों को अभी इस एंट्री को मैं टैली पे भी दिखा देता हूँ। आप जिनने किया है वो चेक कर लीजिएगा, और कृपया जो बोलना है तो उसे अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ जाती है इसलिए आपको म्यूट किया गया है। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोला करिए। मेरे तक आवाज़ आती नहीं है किसी की, मुझे फीडबैक मिलता नहीं है कि मैं क्या मतलब सही हुए है, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम इन एंट्रियों को देख लेते हैं और इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको टैली पे लेके जाएंगे। ठीक है, कल हमने आपने बिल्कुल क्लियर कर लिए थे। हमने इसलिए एक सेशन पूरा इसको लिए दिया था, डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? कौन से व्यक्तिगत खाते होते हैं, कौन से वास्तविक खाते होते हैं, कौन से नाम मात्र खाते होते हैं, और किस रूल के तहत इनको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ये हमने ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। ये टोटल 10 थे जो रिलेटेड है। अब कुछ जो एंट्रियां मैंने आपको दी थी, ये आपकी यूएलबी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, आपकी नगर परिषद से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे, ये उनसे रिलेटेड है। चलिए वन बाय वन अपन इसको देखते हैं, फिर इसको अपन टैली के सेशन में करेंगे अपन। ठीक, सबसे पहला जो है, राज्य शासन से चेक द्वारा अनुदान प्राप्त। सभी यूएलबी को अब चेक तो नहीं मिलता है, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन एक तरह का फॉर्मी चेक होता है। तो जो हमें ग्रांट आती है, जो हमें अनुदान आती है, वो हमारे बैंक खाते में आती है, और हमको देता कौन है? राज्य शासन। तो यहाँ पे जो राज्य शासन है वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा? वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक, राज्य शासन हमारा पर्सनल है। और यहाँ पे दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है बैंक, क्योंकि चेक बैंक में जमा होता है और बैंक का बैलेंस बढ़ता है। तो जो बैंक है हमारा, वो कौन सा अकाउंट है? वो हमारा है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तो हमारा जो रूल ऊपर था कि देने वाला हमेशा क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट का जो रूल था हमारा, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। बिल्कुल क्लियर। तो हमारा राज्य शासन यहाँ पे क्या है? राज्य शासन हमारा है देने वाला। ठीक है, राज्य शासन हमारा देने वाला। और जो हमारे पास रियल अकाउंट का हमारा जो एग्जांपल था, जो वास्तविक अकाउंट का हमारा जो रूल है, वो क्या था?
जो चीज आ रही है वो डेबिट और जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बैंक आ रहा है, बैंक यानी कैश आ रहा है हमारे पास बैंक में। तो हमारा एंट्री क्या बनेगी इसकी, आप इसकी एंट्री नीचे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुदान, राज्य शासन से जो आता है वो ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, इसको हिंदी में अनुदान भी बोलते हैं। और हमने उसके नीचे लिख दिया नरेशन में, उद्देश्य के लिए राज्य शासन से अनुदान प्राप्त। अब इसमें नरेशन, हर एंट्री में नरेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि लेखे लिखे जाते हैं क्योंकि इस लेखों का इस्तेमाल आपके अलावा और लोगों का भी होता है, इसके यूजर और लोग भी हैं, तो इसलिए लेखों में हर एंट्री पे एक नरेशन लिखा जाता है, जिससे उस एंट्री के, अब इसमें भी आप लोग लिखते हैं अपनी कैश बुक में लिखते हैं कि इस तारीख को इस लेटर नंबर से ये अमाउंट हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इससे क्या समझने में बहुत आसानी होती है। तो पहली एंट्री मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। कोई बोलेगा अनम्यूट करके अपने आप को यस, और किसी को डाउट हो तो वो पूछ ले। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट एंट्री आते हैं, बैंक से कैश निकाली। ये हमने कल भी देखा था, ये अब हम आपको आज भी क्लियर, बैंक से कैश निकाली। ये अभी तक आप लोगों में ये चीज बंद हो चुकी है, लेकिन अगर इस एंट्री को अगर देखें कि बैंक से हमने कैश निकाला, तो यहाँ पे बैंक भी रियल है यानी वास्तविक खाता है, बैंक भी रियल है और वास्तविक खाता है, खाता है और कैश खाता है। खाते का रूप क्या है, गोल्डन रूप, खाते का रूप क्या है, गोल्डन रूप क्या है, हमारे पास आती है वो डेबिट, जो चीज हमारे पास से जाती है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है बैंक से निकासी, यानी कैश में निकासी की गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। सर बाकियों को अनम्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। सर आप अपने में चेक कीजिए ना, नामली आप थोड़ा सा अपने एक बार नेटवर्क चेक कीजिए, बाकियों को एको नहीं हो रहा है। आपके पास कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं रखा हुआ है? सचिन आप अपने एडमिन से भी जाके म्यूट कर सकते हो। जी सर, वो मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, तो अगर वहां से म्यूट कर दोगे तो भी आवाज आपको, नहीं सर, उनको एको की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इको मेरी से उनको एको पहुंचे, तो वो उनके नेटवर्क में इशू था। तो नामली प्लीज थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, अगर फिर आती है प्रॉब्लम तो मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक से निकासी की एंट्री हमने देख ली। हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है बैंक, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा, सॉरी कैश आ रहा है हमारे पास, कैश निकासी की गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारा कम हो रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, बैंक का बैलेंस जा रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अच्छा, थर्ड एंट्री पे आते हैं, आवासीय संपत्ति कर प्राप्त। यहाँ पे प्राप्त यानी रिसीव्ड हो चुका है, आपको मिल चुका है, तो संपत्ति कर हम कैश या बैंक में ही लेके चलते हैं, कैश या बैंक में ही आता है हमारे, या तो चेक देगा सामने वाला या फिर हमको कैश देगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट हो गए, पहला आपका बैंक जो एक रियल अकाउंट है, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी टैक्स आवासीय संपत्ति कर खाता, जो कि हमारी आय होती है, जो कि हमारी आय होती है। तो नाम मात्र खाते का रूल हमारा ये था, लाभ और सारी आय, लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है, व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है, व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैश या बैंक, और हमारी आय के रूप में आ रहा है तो प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट। तो आप इस एंट्री को नीचे देखिएगा, कैश लेखा अकाउंट डेबिट टू संपत्ति कर आवासीय, और नीचे हमने उसको बकायदा नरेशन लिख दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, फोर्थ, जलकर घरेलू बिना मीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली जलकर घरेलू बिना मीटर, इतना एक लेजर है और प्राप्त हुआ यानी रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड किस फॉर्म में होता है, रिसीव्ड हमको कैश में होता है,
ठीक है, तो इसकी भी सेम ऊपर वाली एंट्री की जैसी, कैश अकाउंट डेबिट टू जलकर घरेलू बिना मीटर, यानी वाटर टैक्स, जिसे आप लोग वाटर टैक्स बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे वाटर टैक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम टेलीफोन व्यय के भुगतान किए। अब यहाँ पे टेलीफोन का खाता कौन सा, व्यय वाला खाता, ऊपर के दोनों में क्लासिफाई नहीं हो रहा, ना पर्सनल अकाउंट होता है ना रियल होता है, इसलिए वो नॉमिनल में आता है, यानी नाम मात्र के खाते। नाम मात्र खाते का रूल क्या है, सभी हानि और व्यय डेबिट। ठीक, सभी हानि और व्यय डेबिट, तो टेलीफोन व्यय क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। अब आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो जाने, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, जाने वाली चीज क्रेडिट। ओके, वॉइस नहीं आ रही है। भीमसेन जी आप एक बार अपने पास चेक कीजिए ना। अरे आप इसमें नहीं है। ओके, चलिए, यहाँ पे अपना क्या लगा, नाम मात्र के खाते का पहला रूल, सभी व्यय और सभी हानियां डेबिट, और रियल अकाउंट का रूल, जाने जो चीज जाती है वो क्रेडिट, यानी कैश जा रहा है मेरे पास से और मेरा खर्चा हो रहा है, क्या एंट्री हो जाएगी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे एंट्री देखिए नीचे, दूरभाष व्यय लेखा अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, गोपाल को वेतन दिया। देखिए यहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो दे दिया जाता है वो मान लेते हैं कि हमने कैश या बैंक में ही दिया होगा। ठीक, अगर बैंक नहीं लिखा है तो हम उसे कैश मानते हैं, ये एक 11th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। अभी आप लोगों को यूएलबीज वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री करनी है। हमने कल लास्ट के सेशन में हमने 3 एंट्रीज को स्टार मार्क किया था, उसी एंट्रीज पे आपका पूरे यूएलबी का जो अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो वो हमेशा अपने पास रखिएगा, उसका मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, गोपाल को वेतन दिया। ठीक, यहाँ पे वेतन वेतन के फॉर्म में दिया है। ठीक है, आप गोपाल और वेतन, अब आप बोलेंगे कि गोपाल तो पर्सनल अकाउंट है और वेतन हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब आप एक चीज सोचिए कि अब वेतन जो है वो अल्टीमेट कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन खर्चा तो हो रहा है, गोपाल को आप वेतन के लिए खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो रूल लगेगा वो नाम मात्र वाले का लगेगा, यानी नॉमिनल अकाउंट का, 3rd नंबर, सभी व्यय और हानियां, सभी व्यय और हानि डेबिट, और किस फॉर्म में देते हैं, कैश या बैंक। तो इसमें आपका जो बन रहा है वो बन रहा है वेतन एवं भत्ते कर्मचारी लेखा अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, कुर्सियां क्रय की एवं चेक से भुगतान किया। अब यहाँ पे क्लियर देखिए, अभी तक कैश क्यों लिख रहे थे, क्योंकि लिखा गया था। भीमसेन जी आवाज आने लगी आपको, आने लगी सर? ठीक है सर, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कुर्सियां क्रय की एवं चेक से भुगतान किया, यानी वो क्लियर बोल रहा है कि बैंक को करना है, बैंक आपका कम हुआ है। तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, कुर्सी यानी वस्तु, यानी वो वास्तविक अकाउंट, यानी वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है, जो आता है, जो वस्तु आती है वो डेबिट, और जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे जो वस्तु आ रही है वो है हमारी फर्नीचर, कुर्सी, हमारी फर्नीचर, कुर्सी को एक्चुअली फर्नीचर बोलते हैं, तो कुर्सी। ठीक, कुर्सी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए, फर्नीचर ब्रैकेट में कुर्सियां, लेखा अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्लियर। 8वें पे आते हैं, टैंकर मरम्मत पर व्यय, सेम एक्सपेंडिचर है, टैंकर मरम्मत का किया है, तो टैंकर मरम्मत अकाउंट डेबिट टू, अब पर व्यय कर दिया हमारा, कैश लेखा से व्यय। ठीक है, ये कैश लेखा से व्यय।
टैंकर मरम्मत का भुगतान कर दिया। बजाज एंड सन्स वाटर कूलर उधार क्रय किया। देखिए आप एक रूल होता है अकाउंट्स में, जब तक ये ना बोला गया हो कि उधार में क्रय किया तब तक हम ये मानते हैं कि वो नगद में क्रय किया। जैसे ऊपर वाले में लिखा था, साफ समझ लीजिए, टैंकर मरम्मत पर व्यय। अब अगर इसको उधार पर व्यय लिखा होता तो उधार माना जाता कि इसमें कोई पर्सनल अकाउंट होगा। अगर सिर्फ टैंकर मरम्मत पर व्यय तो हमने अभी ये एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि नगद में हुआ होगा। अब नीचे वाला जो 9 नंबर है वो क्लियर बोल रहा है कि उधार में कूलर खरीदा है, वाटर कूलर उधार में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर कूलर है वो तो रियल अकाउंट है, लेकिन उधार में क्या किया है, यानी यहाँ से हमारे पास कैश या बैंक नहीं गया है। अब ये में रखिएगा, कैश या बैंक नहीं गया है, किसी पर्सन ने हमें उधारी पे दिया है। तो वो पर्सन कौन है हमारे पास, जिसका पर्सनल अकाउंट बजाज एंड सन्स। ठीक है, बजाज एंड सन्स ने हमको उधारी में वाटर कूलर दिया है। तो मेरे पास आ क्या रहा है, मेरे पास आ रहा है वाटर कूलर। तो रियल अकाउंट का क्या लगेगा रूल हमारा, जो चीज आती है वो डेबिट, जो चीज हमारे पास आती है वो डेबिट। ठीक, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल लगता है हमारा, लेने वाला डेबिट और देने वाला। आप हमेशा अपनी पोजीशन से सोचिएगा, आप खुद को नहीं बोलोगे कि मैं लेने वाला हूँ, आप हमेशा अपने स्टैंड पे लेके उस ट्रांजेक्शन को सोचिएगा कि देने वाला है। आपने तो अपनी बुक्स में कूलर कर लिया, लेकिन सामने वाला जो बजाज एंड सन्स है वो आपको देने वाला है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, पर्सनल अकाउंट का रूल, देने वाला क्रेडिट। क्लियर है ये चीज? ठीक, ये उस एंट्री का उल्टा, ऊपर सेकंड नंबर वाली क्या एंट्री का उल्टा, कैश बैंक में जमा। ऊपर हो रहा था बैंक से कैश निकाली, तो अब मेरा क्या हो रहा है, अब मेरा बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, यानी मेरे पास से कैश जा रहा है और बैंक आ रहा है। तो सीधी सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी इस एंट्री में होगी। ये हमारी होगी जो भी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब देखिए 9 नंबर पे हमने उधारी में माल खरीदा था, हमने बजाज एंड सन्स से माल खरीदा था, हमने वाटर कूलर खरीदा था, फिर उसको अब हम भुगतान करेंगे। ठीक, ये वाटर कूलर का भुगतान है, लेकिन हम वाटर कूलर तो खरीद चुके, दोबारा डेबिट कर चुके, अब भुगतान करना है तो मेरे पास से बैंक कम हो रहा है। चेक से भुगतान है तो हमारा बैंक कम हो रहा है, ये तो क्लियर है। और अब भुगतान किसको हो रहा है, अब भुगतान हो रहा है बजाज एंड सन्स को। ठीक है, बजाज एंड सन्स लेने वाला। अब मेरी नजर में लेने वाला कौन है, पहले उसने मुझे वाटर कूलर दिया, वो देने वाला था, अब वो लेने वाला बन गया। मेरे से क्या ले रहा है, मेरे से चेक ले रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का यही रूल क्या लग गया जाके वहां पे, लेने वाला डेबिट, यानी बजाज एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप ये नीचे देखिए, अन्य देता है बजाज एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, आप देखिए एक ही अकाउंट है बजाज एंड सन्स, पहले वो देने वाला था फिर वो लेने वाला बन गया। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि जो चीज हमेशा लेने वाली होती है वो हमेशा लेने वाली ही होगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उस ट्रांजेक्शन का सेंस क्या होगा हमारा, उस ट्रांजेक्शन में क्या हमारी चीजें हो रही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को इतना कुछ इसमें कुछ किसी में समझ में ना आया हो, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकता है। किसी को कोई डाउट? चलिए, नहीं आ रहा है। चलिए, अब अपन थोड़ी सी और एंट्रीज करते हैं कि इसको मैं टैली पे बता दूं। आप लोग टैली पे जानने में इंटरेस्टेड हो क्या? टैली पे प्रैक्टिकल बता दीजिए। टैली पे प्रैक्टिकल बता दूं, ठीक है। ये सब लोग अपना ये वाला पेज निकाल के रख लें, तो फिर मेरे पास से ये दिखेगा नहीं आपको, ये वाला।
निम्न व्यवहारों पर जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक, पेज नंबर 19 ये जो है, ये सारी एंट्रीज हम एंट्रीज पास करेंगे, ये वाली सारी। चलिए, ठीक, मैंने एक कंपनी बनाई है जिसमें अभी कोई वो नहीं है। मैंने ये किसी नगर पालिका का एग्जाम्पल नहीं दिया अभी, क्योंकि हम बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अभी बिल्कुल अलग से नहीं लिया है कि किसी यूएलबी में समझा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको फर्स्ट डे से कंफ्यूज क्रिएट कर दूं कि 110 140। मैं आपको बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कहीं की भी हो, चाहे वो नगर पालिका हो, उसके बाहर कहीं की भी हो, उस एंट्री को भी पास करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाए। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा कुछ होता है टैली पे, जब आप अंदर आते हैं, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ठीक, आप सबसे पहले आते हैं तो आपके पास आता है कंपनी इन्फो। आपके पास सबसे पहला आता है कंपनी इन्फो। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? इसमें पहला होता है सेलेक्ट कंपनी। ठीक, ये लॉगिन एज रिमोट यूजर आपको यूज नहीं करना, ये एक तरह से लॉगिन ऑनलाइन जैसा सिस्टम है। और अगर आपको कोई क्रिएट कंपनी करनी है तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप इसको क्रिएट कर लीजिए अपने पास में, बस आपको कुछ नहीं करना। ये जो आपका होता है, ये आपके डाटा का फोल्डर होता है, आपके ये डाटा का फोल्डर होता है। आप यहाँ पे जाकर या तो इसको चेंज भी कर सकते हैं जहां आपको रखना है, wherever you want, जहां पे आपको ये चाहिए डाटा। आपको टैली का डाटा, देखिए टैली का डाटा हमेशा ऑफलाइन होता है, तो इसलिए उसको कंटिन्यूस बैकअप लिया कीजिए। ये सैप की तरह बिल्कुल नहीं होता कि ऑनलाइन डाटा है कि अगर सिस्टम खराब हो जाएगा तो हम किसी और पे लॉगिन करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, डाटा भी लोकल रखता है, इसको आपको कंटिन्यूस हमेशा बैकअप लेते रहना चाहिए। ये माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टैली पे एक दो शॉर्टकट लिख लीजिए, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर में वर्ड और एक्सेल के सॉफ्टवेयर में कंट्रोल सी कॉपी होता है और कंट्रोल वी पेस्ट होता है। टैली में इसको यूज करते हैं लेकिन ऑल्ट के साथ। ऑल्ट कंट्रोल सी से कॉपी होता है और ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, सिर्फ टैली में पेस्ट होता है। ठीक है, अगर टैली में आपको कहीं पे कोई चीज पेस्ट करनी है, अगर जैसे मुझे इस फोल्डर के एड्रेस को मुझे कॉपी करना है तो मैं ऑल्ट कंट्रोल सी दबाऊंगा एक साथ। जैसे आप कंट्रोल सी दबाते हैं कॉपी करने के लिए, इसे ऑल्ट कंट्रोल सी दबाइएगा। अब आपको एड्रेस चेक करना है तो आप किसी भी फोल्डर को खोलिए। ठीक, अब आप किसी भी फोल्डर को खोलिए, यहाँ पे आप आ गए, एड्रेस बार पे जाइए और यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल वी, क्योंकि ये टैली नहीं है इसलिए ऑल्ट काम नहीं करेगा, कंट्रोल वी काम करेगा। तो ये आप उस फोल्डर पे पहुंच जाएंगे जहां पे टैली अपना डाटा बनाएगा। ठीक है, और टैली का डाटा किस फॉर्म में होता है, ये रहा 5 डिजिट। अगर आपका टैली ERP 9 है तो 5 डिजिट का ये टैली का डाटा बनता है। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा समझा दिया। अगर आपको बैकअप लेना है तो आपको इसी फोल्डर को कॉपी करके अपने पास पेन ड्राइव या सिस्टम से बाहर रखना चाहिए। हमारी आदत होनी चाहिए कि जिस दिन भी हमने काम किया है टैली पे, उस दिन हम उसका बैकअप लेके पेन ड्राइव में, आप चाहे तो मोबाइल पे, चाहे कहीं पे। ये मैं आपके टाइम सेविंग और आपकी एनर्जी सेविंग के लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, सिस्टम बंद हो जाते हैं अचानक तो टैली का डाटा करप्ट हो जाता है। टैली का डाटा करप्ट हो जाता है क्योंकि ये लोकल है। मैंने आपको बताया ये सैप जैसा एडवांस नहीं है, लेकिन ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो इसलिए आपको इस बैकअप को कंटिन्यूस अपने पास रखना है। ठीक, वापस हम आते हैं अपने टैली पे। टैली का ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यहाँ पे आप जो भी यूएलबी का आपको नाम लिखना है, अपनी यूएलबी का भी नाम लिख सकते हैं। मैंने MP ULB करके बनाया है। ठीक है, MP ULB करके बनाया है। यहाँ पे आप डिटेल्स भर सकते हैं, सारी चीजें आप डिटेल्स भर सकते हैं। अब यहाँ पे आइएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपको जिस ईयर की लिखनी है, जैसे आपको अभी लिखना है 1/4/20 से चालू हुआ है नया सेशन, तो 1/4/20 आप लिखिए। ठीक, और यहाँ पे भी 1/4/20 ही होगा, इसको आप 31 मार्च 21 मत कीजिएगा, यहाँ पे भी बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1/4/20 ही होगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपको कोई पासवर्ड डालना है सिक्योरिटी कंट्रोल में, आप यहाँ पे बिल्कुल पासवर्ड डाल सकते हो अपना। पासवर्ड थोड़ा इजी डालिएगा जो रीडेबल हो, क्योंकि इससे डाटा एकदम इंक्रिप्ट हो जाता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वो डाटा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कहीं पे लिख के रख लीजिएगा उस डाटा को। अगर आपके यहाँ पे एक ही सिस्टम आपके अलावा और ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो कृपया ये पासवर्ड डाल दीजिए और कंटिन्यूअस बैकअप लेते रहिए, ठीक। बाकी आप नीचे एंटर करते करते आएंगे, सब चीज़ों पे एंटर करते करते जैसे ही आप एंटर एंड करके इस पे यस दबाएंगे, इसमें यस दबाएंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक। मैंने ये कंपनी क्रिएट हो गई MPULB। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसके आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा है 1000, ब्रैकेट में लिखा 10,000, ब्रैकेट में लिखा है 10,000, जो कि हमारे ऑफिशियल फोल्डर के उसमें भी था। ये देखिए ये लिखा है 10,000, ठीक है। यही हमारा टैली का डाटा है। अब आ जाते हैं वापस अपन टैली पे, अपन उस एंट्रीज को देखते हैं। आप इसको खोलेंगे, आपने अगर अभी नई कंपनी बनाई है तो इसमें केवल 3 ही लेजर होते हैं, 3 या 4 लेजर्स होते हैं। अब आप अंदर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट कंपनी करने के बाद आप सीधा आ जाएंगे कहाँ पे। अभी अगर 10 मिनट में खत्म नहीं होता है तो मैं दोबारा एक मीटिंग रख के 10 मिनट में एंड कर दूंगा उसके 10 मिनट में, ठीक है। मेरे पास वो आया है 40 मिनट्स का है ये सेशन, तो अभी अपन इसको 10-20 मिनट का एक नेक्स्ट मीटिंग और कर दूंगा इसी भी, ठीक है। सिलेक्ट कंपनी, ठीक। आपने ये सिलेक्ट कंपनी कर ली, ये आ गए आप सिलेक्ट करके। अब आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आपका होता है अकाउंट्स इन्फो। अच्छा एक चीज और, आप लोग अभी ना उस पर इन्वेंट्री मत ऑन कीजिएगा, है ना। इन्वेंट्री वाला कहाँ गया? ठीक है, ये हो गई अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट इन्फो में लेजर और ग्रुप रिलेटेड, ठीक। ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमने आपको ग्रुप्स बताए, कैसे वाले ग्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे एसेट्स, ठीक। मैं आपको ग्रुप्स के दिखाता हूँ थोड़े से। ये देखिए इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं। बैंक अकाउंट, किसी में आपके यहाँ हो सकते हैं 10 बैंक अकाउंट हो, ठीक। बैंक ओडी अलग टाइप की चीज होती है, बैंक सीसी, ये ग्रुप्स ऑफ अकाउंट है, ये लेजर्स नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लेजर्स होते हैं, ठीक। कैपिटल अकाउंट एक से ज्यादा हो सकते हैं आपकी यूएलपी को छोड़ के बाकी जगह पे, ठीक है। डिपॉजिट्स 8-10 लोगों का हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हमारे होते हैं, डायरेक्ट इनकम जो हमारा हो सकता है। अच्छा जिसके पास टैली ERP9 है उसका हिंदी वर्जन भी डाउनलोड कर सकता है वो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एसेट्स, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, ये बहुत डिटेल्ड में चीज है, ठीक। अब हम आते हैं लेजर में, ये लेजर्स है हमारे पास, ठीक। अभी जब आप टैली नया बनाते हैं, जब नई कंपनी बनाते हैं तो केवल ये 2 अकाउंट ही होते हैं बने, ये डिफॉल्ट बने हुए होते हैं इसमें, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आपको जो भी बनाना होता है वो आपको इसी में क्रिएट करना होता है, ठीक है। वो मैं आपको पहले यहाँ पे क्रिएट करना बताता हूँ और फिर शॉर्टकट बता दूंगा तुरंत ही, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आपको कोई लेजर बनाना है, मान के चलिए आपको एक बैंक का लेजर बनाना है, तो आप सीधे जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो में आप गए, आपको लेजर बनाना है, ग्रुप नहीं बनाना है, आपको लेजर बनाना है, ठीक। अब आपको एक सिंगल लेजर बनाना है। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाना है, जैसे बैंक के आपकी 10 बैंकों की एंट्रियां करनी है, तो आप मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमको एक सिंगल लेजर बनाना है, हमने क्रिएट पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं बैंक का नाम लिखूंगा बैंक 1। अभी मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, बैंक 1, ठीक। क्या ग्रुप आएगा, यहाँ पे ये ग्रुप की लिस्ट आ गई आपकी राइट हैंड साइड पे, आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन ये देखिएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपके ये सारे लेजर्स आ गए, ग्रुप्स आ गए, सॉरी, ये सारे आपके ग्रुप्स हैं, इतने टोटल ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा भी आप क्रिएट करना चाहें, अपने नाम से ऑल्टर करना चाहेंगे, नाम चेंज करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें एडवांस में बाद में। पहले तो हम आ जाए बैंक अकाउंट के अंडर में ये लेजर करना है,
यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। कंपलसरी नहीं है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन रखना है, अच्छा है तो इस फॉर्म में भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ठीक है। IFSC कोड डाल दीजिए, ब्रांच नेम डाल दीजिए, जो भी आपको डालना हो, ठीक है। बैंक नेम डाल दीजिए, ब्रांच नेम डाल दीजिए। ये कॉन्फ़िगरेशन नो ही रखिएगा। चेकबुक आपको प्रिंट नहीं करनी, सेट ऑफ बुक्स तो ये क्योंकि बहुत एडवांस होते हैं, आपके यहाँ यूज नहीं होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा एंट्री डालने का, ठीक है। तो ये हमने एंटर करके यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स वगैरह यहाँ पे हमने एंटर करके, अगर हम शुरुआत से कर रहे हैं तो ये तो 0 रहेगा ओपनिंग बैलेंस, लेकिन अगर हम कोई पुरानी बैलेंस शीट को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम उसमें बैलेंस डाल देंगे, ठीक, ऑटोमेटिकली जो उसका डिफॉल्ट होता है वो डेबिट क्रेडिट ले लेगा, लेकिन अभी हम 0 लेके चलना है इसको। ये लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन है। कहाँ से ऑप्शन है? गेटवे ऑफ टैली से। किसी को इसमें दिक्कत समझ में नहीं आया? फिर से रिपीट करो इस चीज को, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको लेजर क्रिएट करने बताया। ऐसे ही आप मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना चाहते हो तो ये ग्रुप्स में जाइए, बैंक्स में जाएंगे, यहाँ पे पहले ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बैंक 2, बैंक 3, मैं जितने चाहूँ अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें थाउजेंड्स ऑफ लेजर्स भी देखे हुए हैं, लैक्स पे ये हैंग करने लगता है ये सिस्टम, थाउजेंड्स ऑफ लेजर्स आराम से लेता है ये, ठीक है। तो इसलिए इतने से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेजर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूँ वाउचर टाइप्स में। इसमें आपको कुछ नहीं क्रिएट करना है, इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें ऑलरेडी मेड है। मैं आपको सिर्फ वाउचर टाइप समझा रहा हूँ, कौन कौन से वाउचर आपको यूज होने हैं, कौन कौन से वाउचर आपको यूज होने हैं नॉर्मल अकाउंटिंग में। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल अकाउंटिंग में केवल 4 वाउचर्स यूज होते हैं। जो हमारी यूएलबीज में बड़े से बड़े उस पर हम लोग करते हैं, केवल 4 टाइप्स ऑफ वाउचर्स यूज होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रा, आप लिखते जाइए। कॉन्ट्रा का वाउचर सिर्फ 2 ही कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जब आप बैंक से नगद निकासी करेंगे, ठीक। इस नगद निकासी तो आपके यहाँ बैन हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर तभी एक्टिवेट करना है आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आप पैसा डालेंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन? नो सर। पहला हमारा ये हो गया कॉन्ट्रा, ये सिर्फ एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है आपका, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, अपने बैंक में, अपने बैंक से अपनी बैंक में ट्रांसफर करना, क्योंकि आप लोग फंड ट्रांसफर करते हैं उसमें। एक आते हैं हमारा रिसीप्ट, जैसे आपकी कैश बुक का लेफ्ट हैंड साइड आय वाला होता है ना, रिसीप्ट, जो हमने रिसीप्ट करा है उस जगह की जितनी भी एंट्री होंगी वो इस वाउचर पे आएगी। रिसिप्ट का मतलब जो आय वाली पक्ष है, जो रिसिप्ट वाला पक्ष है, वो इस वाउचर में आएगा, ठीक है। थर्ड होता है पेमेंट, जो आपका राइट हैंड साइड वाला, कैश बुक का राइट हैंड साइड वाले में जो व्यय पक्ष का पूरा आप लिखते हैं वो पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। ये पेमेंट साइड में। और एक होता है जर्नल। इस जर्नल में एंट्रीज कौन सी आती हैं? इस जर्नल में एंट्रीज आती हैं जहां पे बैंक का लेजर, आप इसमें देखिएगा, इसमें बैंक से बैंक में ट्रांसफर होता है, यानी यहाँ पे बैंक अकाउंट आता है। इस लेजर की एंट्रियों में बैंक अकाउंट, इस वाउचर की एंट्रियों में बैंक अकाउंट आएगा, ठीक, क्लियर। दूसरा होता है रिसीप्ट, इसमें भी बैंक अकाउंट आता है, ठीक। तीसरा हो गया पेमेंट, इसमें भी बैंक से ही पेमेंट का, बैंक यानी कैश, मैं कैश और बैंक दोनों साथ में बोलूंगा तो आप मुझे कंफ्यूज मत कीजिएगा, कैश और बैंक मतलब कैश भी होता है, तो बैंक का आता है। तो इन तीनों वाउचर में बैंक का होना जरूरी है, बैंक के लेजर का होना जरूरी है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, लेकिन बैंक का लेजर होना जरूरी है। एक अब कुछ एंट्रीज होती हैं जो बिना बैंक के भी पास की जाती हैं, जैसे मैंने आपको उधारी में कंप्यूटर परचेज, वहां पे कोई बैंक यूज नहीं हुआ था, वहां पे यूज हुआ था एसेट अकाउंट, यानी हमारा
कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ठीक है, तो वहां पे कोई बैंक नहीं हुआ, तो यानी अब इन तीनों वाउचर में तो नहीं आएगा, तो वो जर्नल वाले वाउचर में आएगा। ठीक है, किस वाउचर में आएगा? जर्नल वाले वाउचर में। तो केवल आपके 4 वाउचर्स यूज होते हैं एंट्रीज में। ठीक है, बाकी जो वाउचर्स है वो एडवांस अकाउंटिंग जहां की जाती है, जहां पे इन्वेंट्री मेंटेन किया जाता है, जहां पे पेरोल मेंटेन किया जाता है, जहां पे बहुत सारे गोडाउन्स मेंटेन किए जाते हैं, तो ये सब चीजें आपकी वहां पे होती है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कॉन्ट्रा पहला बैंक टू बैंक ट्रांसफर, रिसीप्ट जो आपके कैश बुक का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो एंट्रीज होती हैं, जो आय वाली एंट्रीज होती हैं वो, पेमेंट जो आपकी कैश बुक के राइट हैंड साइड वाले में जो एंट्रीज होती हैं भुगतान की, जिसमें बैंक यूज होता है, और फोर्थ जर्नल, जिसमें हमारे वो एंट्रीज आती हैं जिसमें हमारा कोई भी कैश या बैंक का इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर है? इसमें किसी को डाउट या ऐसा किसी को क्वेश्चन हो? सर एक डाउट है बताइए। सर, कॉन्ट्रा वाउचर में जैसे बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं जी, तो जैसे आज 21 है तो आज 21 में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया,